और आगे बढ़ते हुए अब खबर वर्ल्ड कप मुकाबले से जुड़ी हुई। आज आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम का 7वां मैच श्रीलंका के साथ है। दोनों टीमें इस मैच के लिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टकराएंगी। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। भारत और श्रीलंका की टीम 11 साल बाद एक बार फिर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलने के लिए उतरेंगी। आखिरी बार दोनों टीमों की टक्कर साल 2011 वनडे विश्व कप के फाइनल में हुई थी और भारत चैंपियन बना था। एक समय श्रीलंका की गिनती दुनिया की सबसे मजबूत टीम में होती थी। उनके पास धुरंधर गेंदबाज थे, बल्लेबाज थे। भारत को भी वो बराबरी की टक्कर देते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से अलग है। श्रीलंका की टीम भारत के आसपास भी कहीं स्टैंड नहीं करती। वनडे में दोनों टीमों के बीच में कुल 167 मुकाबले हुए हैं। इसमें भारत ने 98 और श्रीलंका ने 57 जीते हैं। एक मैच टाई रहा, जबकि 11 का नतीजा नहीं निकल पाया। पिछले 10 वनडे की बात करें तो भारत को 9 में जीत मिली है। विश्व कप में दोनों टीमों के बीच में मुकाबलों की बात अगर करें तो दोनों टीमों के बीच में 9 मैच खेले गए हैं। दोनों का पलड़ा बराबरी पर है। भारत और श्रीलंका ने 4-4 मैच जीते हैं। एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। श्रीलंका ने 1979, 1996 और 2007 में जीत हासिल की है, जबकि उसके बाद भारत ने 1999, 2003, 2011 और 2019 में जीत दर्ज की है। श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ये इस वक्त का ताज़ा अपडेट आप जानिए। टॉस हारकर बल्लेबाजी करेगी अब टीम इंडिया। ये ताज़ा अपडेट आप जानिए थोड़ी देर बाद, यानी कि दोपहर 2 बजे अब मैच शुरू भी हो जाएगा। ये जो मुकाबला आज का है श्रीलंका के लिए बेहद अहम है। पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर अभी भारतीय टीम है। लगातार सारे अपने मुकाबले जीते हैं और लगातार जो खराब परफॉर्मेंस है श्रीलंका की, उसे वो सुधारना जरूर चाहेगी। परफॉर्मेंस सुधारने की बात अगर श्रीलंका के सामने है तो फिर क्या कुछ आज मैदान पर होगा। मेरे सहयोगी दानिश मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। इस पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। दानिश, जब शो शुरू होने वाला था उससे पहले आप कह रहे थे देखिए श्रीलंका की जो टीम है वो पहले कुछ और हुआ करती थी, आज तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यानी कि बराबरी तो हम कह ही नहीं सकते, दूर दूर तक स्टैंड नहीं करती टीम इंडिया के सामने। लेकिन आज जब मुकाबला शुरू ही होने वाला है, ये जो टॉस का फैसला है इसे किस तरीके से देखें? जी हाँ, 2011 और 2023 की जो इस वक्त टीम में फ़र्क है, भारतीय टीम और श्रीलंका में बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तब श्रीलंका की टीम में शानदार गेंदबाजी हुआ करती थी और उसके साथ साथ बेहतरीन बल्लेबाज हुआ करते थे। लेकिन आज उस स्तर की बल्लेबाजी नहीं है, उस स्तर की गेंदबाजी नहीं है। लेकिन आज टीम इंडिया बहुत ज़्यादा मजबूत है और हर क्षेत्र में, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो और बल्लेबाजी हो, हर फील्ड में एक बेहतरीन कारकर्दगी कर रही है, एक शानदार प्रदर्शन कर रही है। और उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो श्रीलंका की टीम काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और टॉस जीत कर जिस तरीके से पहले गेंदबाजी का करने का फैसला किया है, बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया है भारतीय टीम को, ये चौंकाने वाला फैसला था। लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत श्रीलंका के कप्तान मेंडिस ने फैसला किया है। मेंडिस का ये फैसला उनकी टीम के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये तो अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे साफ हो जाएगा। लेकिन टीम इंडिया जिस फॉर्म में चल रही है, कुछ क्रिकेट फैंस थे जो ये बात भी कर रहे थे कि भाई लगातार हम जीत रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं। आज श्रीलंका को भी हराकर ये जीत का सिलसिला आगे बढ़े, जाहिर तौर पर हर हिंदुस्तानी दिल यही चाहता है। लेकिन श्रीलंका की तरफ से कुछ नई स्ट्रैटेजी भी बनाई जा सकती है यहाँ की पिच के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, लेकिन इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, शानदार बल्लेबाजी की है और अब तक लगातार जीत का छक्का लगा चुकी है। 6 मैच अब तक जीत चुकी है, 7वां मैच मुकाबला है और टीम इंडिया सेमीफाइनल के बिल्कुल दहलीज पर खड़ी हुई है। आज अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी और वहीं अगर श्रीलंका की टीम हारती है तो संभवतः सेमीफाइनल की दौड़ के साथ साथ इस टूर्नामेंट से भी संभवतः बाहर हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजी एक ज़बरदस्त फॉर्म है। गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया बहुत ही मजबूत स्थिति में दिख रही है, मजबूत फॉर्म में टीम इंडिया दिख रही है। और आज का जो मुकाबला है वो बेहद ज़्यादा अहम होने वाला है। आज अगर टीम इंडिया ये मैच जीतती है तो सेमीफाइनल में सीधे सीधे रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका अगर हारती है तो फिर परेशानी किस तरीके से बढ़ जाएगी दानिश? श्रीलंका अगर ये मैच हार जाती है तो निश्चित तौर से टूर्नामेंट से तकरीबन बाहर हो जाएगी। लेकिन हाँ, टीम इंडिया नंबर 1 के रैंकिंग पे भी आ जाएगी विश्व कप के पॉइंट टेबल में। साथ ही साथ उसके बाद की 2 टीमें श्रीलंका और टीम इंडिया, श्रीलंका तो बाहर हो जाएगी, साथ ही साथ टीम इंडिया प्रवेश कर जाएगी सेमीफाइनल में। दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के करीब होगी। लेकिन उसके बाद जो मुकाबला होगा न्यूजीलैंड,
ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, उसमें बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि उस श्रीलंका के पास मात्र 4 अंक है, वो टीम बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान के पास 6 अंक है, बाकी टीमों के पास 8 अंक हैं। तो ऐसे में मुकाबला आने वाले दिनों में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, ये दिलचस्प मुकाबला आज जब आगे बढ़ेगा तो फिर क्रिकेट फैंस के जो अलग अलग कमेंट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि भाई लंका दहन करने की अब तो बारी है और जीत का जो डंका है वो भारत बजाती रहे। सुनील कालरा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे कुलीग। सुनील, जिस तरीके से आज के मुकाबले पर सभी की निगाहें हैं, श्रीलंका से कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके दिल में है क्या? हालांकि हिंदुस्तानी दिल तो यही कहेगा टीम इंडिया जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और 2011 का फाइनल का रिप्ले करते जाओ, क्योंकि आपको याद होगा 2011 का फाइनल यहीं पे खेला गया था, जिसमें रवि शास्त्री ने अपनी बैरिटोन आवाज में कहा था एंड धोनी हिट्स इट इन स्टाइल आउट ऑफ द पार्क। यही होगा आज भी। इंडिया को बहुत ध्यान से खेलना है, अपनी इंजरी मैनेजमेंट को ध्यान रखना है, शमी को संभाल के रखना है, क्योंकि वो बहुत ही लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छी तरह से आए। ये पिच लंबा स्कोरिंग वाला है, तो हिंदुस्तानियों को इसके ऊपर पहले 10 ओवर ध्यान से खेलने, फिर टीम को बढ़ाना है और एग्रीवेट करना है, इसके ऊपर अटैक चार्ज करना है लेटर हाफ ऑफ द डे। अच्छा, श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो ये श्रीलंका के लिहाज से कैसा फैसला रहेगा और टीम इंडिया के फेवर में जाएगा क्या? ये बिल्कुल टीम इंडिया के फेवर में जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छे टोटल पोस्ट करते हैं। इन्होंने 300 तक पहुंच गए, बट इसके अंदर एक ध्यान हमको रखना पड़ेगा। पावर प्ले जो मैं हमेशा कहता आया हूँ रचना, कि जो आपके शुरू के 10 ओवर हैं, अगर उसमें आपने खेल लिया अच्छे से 40, 50, 55 रन तक की, अगर बगैर कोई विकेट खोए अगर आपने रन बना लिए, तो उसका फायदा क्या होता है? बढ़ता जाता है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसके पहले के शुरू के आप 10 ओवर्स पे देखिए, हिंदुस्तान ने 349 20 रन ज्यादा बनाए इस वर्ल्ड कप में एज कंपेयर टू श्रीलंका। इसका मतलब है कि इनकी औसत बड़ी बढ़िया है। आप देखेंगे 49 एवरेज है उसकी, 41। इसी तरह से लास्ट के 10 ओवर में अगर आप आ जाए, आप ध्यान से देखिए हिंदुस्तान ने कितने रन बनाए। इनको ज्यादा मैचेस खेलने नहीं पड़े, 40 से 50 उस पे, बट इसकी रन रेट देखिए और स्ट्राइक रेट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके जो डॉट बॉल है वो काफी कम है इस पर्टिकुलर उसमें। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर साउथ अफ्रीका 100, 110, 120 बनाता है, तो इंडिया 80, 85 की तरफ मिल ही जाता है आपको ओवरऑल एवरेज इस वर्ल्ड कप में। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज है। शुरुआत में जो आपने कह दिया कि भाई 2011 का रिप्ले होगा, लेकिन रिप्ले होने के लिए श्रीलंका जैसी पहली मजबूत टीम अब है नहीं। बराबरी तो हम कह ही नहीं सकते, कहीं से कहीं तक श्रीलंका तो भारत के सामने स्टैंड ही नहीं कर रही है। वेल एब्सोल्युटली, श्रीलंका के पास सिर्फ उस पूरी टीम में से एक ही प्लेयर है जो पिछला मैच खेला था, एंजेलो मैथ्यूज। और हिंदुस्तान के पास, आपके पास विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, ये उस पर्टिकुलर प्लेइंग 11 का भाग जो थे वो खेल रहे हैं आज। तो उनको पता है कि कैसे बड़े मैच में खेला जाता है, कैसे अपने आप को पेश किया जाता है। एंड बाय द वे, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस पूरे टूर्नामेंट में टॉप 6 बैटर्स में आते हैं। वो अलग बात है कि क्विंटन डिकॉक ने बाजी मार ली है, बट ये सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है। आज देखिए रोहित शर्मा का घर का वो है ये पिच, और विराट कोहली की फेवरेट पिच है। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और आज का मैच एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के लिए सेमीफाइनल से पहले जो मैच होता है, क्वार्टर फाइनल, वो ये है। अच्छा, जब कॉन्फिडेंस की बात होती है तो कई क्रिकेट फैंस कहते हैं कि भाई जब अपनी सरजमी पर मैच होता है तो वो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा आप भी मानते हैं क्या? टीम इंडिया जिस तरीके से नॉन स्टॉप तरीके से जीत रही है। देखिए, फैन का हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ है, चाहे आप पिछले वाला वर्ल्ड कप ले लो या 2011 का देखो। 11 प्लेयर्स जब अंदर उतरते हैं तो उनके साथ 60, 70, 80 और मे बी 1.25 लाख फैंस ग्राउंड से जब वंदे मातरम गाते हैं उसके बाद, तो आपको लगता है, और जब हमारा जब चीयर करते हैं वो एक अलग ही मंजर होता है। इसीलिए ये फैन कप ज्यादा है। वर्ल्ड कप तो है टेलीविजन ऑडियंस के लिए, बट ये फैन कप है, ये फैंस के लिए है। और ये फैंस इसको नॉट ओनली इंडिया से, बट जो टेलीविजन, सोशल मीडिया और जो जगह जगह स्ट्रीम से रात भर के जाग के, जैसे टाइम डिफरेंस होगा यूएसए में, मुझे पता है यूएसए में कम से कम हजारों फैंस रात को बैठ के ये मैच देखने की कोशिश करते हैं, अगले दिन सुबह ऑफिस भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेटरी टाइम है दिवाली से पहले। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। 2 बजे जब मैच शुरू हो जाएगा, आप भी उसे बहुत तसल्ली से देखने वाले हैं। आखिर में जरा ये बता दीजिए, आज अगर हिंदुस्तान मैच जीतता है तो क्या होगा, श्रीलंका हारता है तो क्या होगा, और अगर इसका ठीक वाइस वर्सा हो जाए, हालांकि मैं कहना नहीं चाहती कि कौन हारे कौन जीते, तो आगे होगा क्या?
देखिए लॉ ऑफ एवरेज कभी ना कभी रचना कैच करेगा आपकी टीम के लिए, चाहे आपकी नंबर 1 टीम हो या 2। फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हार गई बट जाके वर्ल्ड कप जीता। ये क्यों होता है? ये एक वेकअप कॉल होता है, बट इंडिया को 2 वेकअप कॉल आ चुके हैं ऐसे। एक ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पहला मैच था, और दूसरा अभी हाल ही में जब हुआ था, जब इनकी 2-3 विकेटें निकल जाती हैं तब ऐसा डर लगता है कि मैच नहीं पहुंचेगा आगे तक। बट ये वेकअप कॉल से इंडिया शॉक अब्जॉर्बर में है और एकदम आगे फुल स्पीड में इनकी गियर लगा हुआ है, क्रूज कंट्रोल पे चल रही है। ठीक है सुनील, मैं आपको अभी फ्री करती हूं ताकि आप अपने मैच का लुत्फ उठा सकें। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वर्ल्ड कप में एक के बाद एक शानदार मुकाबले हो रहे हैं और आज का मुकाबला हमें पुरानी यादें ताज़ा करा दे। टीम इंडिया की जीत का सिलसिला यूं ही आगे चलता रहे, यही हर दिल आज कह रहा है, हर हिंदुस्तानी दिल में यही धड़कनें अभी धड़क रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।